तो इसकी हम आपको हाइट ज़रूर बताएंगे। ये देखिए, इसकी हाइट है 93 सेंटीमीटर। फिर रेंज हुड जो है ये हम आपको बताते हैं 72 सेंटीमीटर पे लगी हुई है। तो ये एक लीगल मैक्सिमम हाइट है जो आप रेंज हुड की रख सकते हैं, और होनी भी इतनी ही चाहिए, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, वरना जब आप पॉट पे झुकेंगे शुरू में जब आप मकान बनाएंगे तो आपका सर जो है उसको लगेगा, माथे पे बहुत ज़ोर से रेंज हुड जो है वो लगा करती है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमने आपको बता दी। फिर ये है कि जो आम स्टोन होता है, बेंच टॉप होता है, वो पतला होता है, इसकी हाफ उसकी थिकनेस होती है, इस वाले की डबल थिकनेस है। तो ऐसा बेंच टॉप होना चाहिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी आपने इस पे काम करना है। आप देख सकते हैं कि इस पर कोई स्टेन नहीं है, और दिन रात हम यहाँ हल्दी से काम करते हैं, पकाते हैं, यहीं पकाते हैं, छींटे पड़ते हैं। स्प्लैश बैक ग्लास का है, और बहुत ज़्यादा फैंसी अगर आप करते हैं या कोई ऐसा कलर लेते हैं जो वाइब्रेंट है, तो उस पर फिर सफ़ेद धब्बे जो हैं जब वो मैला होता है तो दिखाई देते हैं। आप जो स्प्रे यूज़ करते हैं वो भी या तो आप बहुत उसको मेंटेन्ड रखें, या तो आप हर वक्त उसको चमकाते रहें पेपर से, या जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होती हैं उसके साथ। इतना इंसान कर नहीं सकता, इंसान कहाँ कहाँ भाग लेगा। एक खातून खाना जो है उसके 100 और काम होते हैं, वो एक ही जगह को मांजती धोती नहीं रह सकती सारा दिन। तो स्प्लैश बैक जो है वो ऐसा लगवाएं कि वो बिल्कुल सीधा हो। जो टाइल्स वगैरह लगवा लेते हैं वो टाइलों के जो ग्राउट है वो पीला हो जाता है, तो कभी भी टाइल्स ना लगवाएं पीछे। इसी तरह पर ये आप स्प्लैश बैक लगवा लें। मुख्तलिफ जगहों पे इसकी प्राइस का पता करें, किसी किसी जगह बहुत महंगी है, किसी किसी जगह मुनासिब कीमत पे भी मिल जाती है। और आप देखें कि ये शेडेड है, देखा आपने, इसको हमने शेडेड रखा है। ये आपने कभी नोटिस नहीं लिया होगा इस चीज़ को, आप दिन रात हमें यहाँ पर काम करता देखते हैं, लेकिन इस शेड का आपको कभी पता नहीं लगा होगा। और काम करने वाले आप देखें कैसे होते हैं कि उन्होंने जो डिज़ाइन हमने उनको दिया था, जो तस्वीर दी थी कि ये हमने डालनी है, उसके बीच में उन्होंने स्विच बोर्ड के लिए कटिंग कर दी। बजाय इसके कि तस्वीर यहाँ से शुरू करते और चूल्हे के पीछे जाती, उन्होंने ये काम किया, लेकिन फिर कुछ हो नहीं सकता था। बहरहाल आज तक अफसोस होता है कि देखें कैसा काम किया। तो ये वो चीज़ें हैं जो हर किसी को पता नहीं होती, हर कोई इन चीज़ों पे फोकस नहीं करता है, हम करते हैं। फिर ये है कि स्विच जो है, जहाँ पर आपने केटल रखनी है, जहाँ पर आपने टोस्टर रखना है, ग्रिडलर रखना है, सैंडविच मेकर रखना है, जो किचन में आम अप्लाइंसेस यूज़ होती हैं, वो जगह चूल्हे के करीब नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो फ्यूम्स से ग्रीसी हो जाती हैं, चिपचिप करने लग जाती हैं। तो बैम बहुत अच्छा है, रेगुलर बेसिस पे आप बैम स्प्रे करके उनको रख दें 5 मिनट के लिए, फिर वाइप कर दें, बहुत अच्छी साफ़ हो जाएंगी। लेकिन असूलन उनको चूल्हे से दूर होना चाहिए। तो बिल्कुल दूसरे एंड पे ये देख लें, हमने यहाँ पर रखी हुई हैं। लेकिन ये तो नहीं होता कि हर किसी का किचन इतना खुला, इतना बड़ा हो। छोटे छोटे किचन होते हैं, अमूमन जगह की तंगी होती है। हमारी तो खुली जगह है तो चलो हमने दूर दूर रख ली, लेकिन फिर भी जितना भी है आपके पास, ये कोशिश करें कि वो दूर हो चूल्हे से। अगर उसका चूल्हे से फासला कम होगा, जब आप घर भी बिल्ड करें तो स्विच बोर्ड जो है वो सेंसिबली लगवाएं, ध्यान से लगवाएं। तो हमने जैसे यहाँ पर लगवाया हुआ है, क्योंकि हमने हर वक्त इसको यूज़ करना है। हमने राइस कुकर यूज़ करना है, सबसे पहले तो हमने पीसना है, मसाला जात जो पीसने हैं उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ जो है एक यहाँ पर होनी चाहिए जहाँ पर आपने काम करना है। फिर ये है कि जिस तरह के ये मकान बने हुए हैं, जब आप एक्सटेंशंस करते हैं तो बाज़ जगह पर एक्सेस पावर पॉइंट की होती है इलेक्ट्रिशियन को, बाज़ जगह पर नहीं होती। आप नया जब घर बनाते हैं तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं, हॉट एंड कोल्ड वाटर आप हर जगह पर ले जा सकते हैं। लेकिन जब वो घर बना हुआ हो पहले से और आपने उसको मॉडिफाई करना हो, आपने उसको एक्सटेंड करना हो, या आपने कोई जब रेनोवेशन करनी है, तो फिर आपको एक फ्री हैंड नहीं मिलता है कि आप जो मर्जी कर लें, क्योंकि हर जगह पर पाइपें जो हैं वो नहीं पहुंचाई जा सकती। ऐसे क्रिस क्रॉस होता है लकड़ी का दीवारों के बीच में, तो उसके बीच में से इतनी लंबी ड्रिल डालकर सुराख नहीं किया जा सकता। मैक्सिमम वो अगर ऊपर से आ भी सकते हैं तो इधर आ सकते हैं, ज़मीन के करीब वो बाज़ औक़ात नहीं जा सकते। तो ये वो चीज़ें हैं जब आप घर बनाएं तो ध्यान में रखें। बेड के लेफ़्ट और राइट पर पावर पॉइंट होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट यूज़ करना है, फ़ोन को चार्जर पे लगाना है, हेयर ड्रायर यूज़ करना होता है, किसी बच्चे पे ही करना होता है, जैसे हमने हिला के बेड पे बिठाया वहीं हम हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं।
तो 2 पावर पॉइंट्स जो हैं वो लेफ़्ट और राइट पे होने चाहिए। लोग अमूमन वो लैंप्स के लिए यूज़ करते हैं, नाइट लैंप्स होते हैं। हमने तो वो नहीं रखे हुए, हमें पसंद भी नहीं कोई भी चीज़ बेड साइड टेबल पे, लेकिन बेटी जो है उसने रखे हुए हैं, तो वो बहुत काम आते हैं, बहुत यूज़ होते हैं। फिर ये वाला जो खाना है, इसमें हमने ये प्लास्टिक बैग जो चिड़ियों को खाने वाला है वो यहाँ पर रखा हुआ है, पेपर टावल्स रखे हुए हैं, नीचे हमने कटिंग बोर्ड रखे हैं और मैट्स रखे हुए हैं। ये वाला खाना जो है ये हमारे कुकिंग स्पून्स वगैरह का है, सारा बड़ी वाली छुरियों का है। ये वाला खाना जो है ये रुमालों का है, सारे एप्रन्स वगैरह हैं, रुमाल हैं, छाबियाँ हैं। और नीचे वाला खाना जो है उसमें वो ब्लेड्स हैं जो मशीनों में यूज़ होते हैं, जो कद्दूकश होता है वो है, कुप्पियाँ हो गई, स्लाइसर डाइसर हो गया, ये चीज़ें जो हैं वो इसमें हैं। तो मेनली जो बड़े ब्लेड्स का पूरा एक डोम होता है वो भी इसके अंदर है। ये वाला खाना जो है ये हमने रखा हुआ है मशीनरी के लिए, तो जो आटा गूंदने वाली मशीन है, जो स्पाइस ग्राइंडर्स हैं, जो जूसर्स हैं, जो बीटर्स हैं, वो सारे इस खाने में हैं। ये वाला जो है ये हमने रखा हुआ है, नीचे इधर तेल है, प्लास्टिक बिछा के रखा हुआ है, और ऊपर वाले में हमने बेलन इस तरफ रखे हैं और इस तरफ राइस कुकर्स रखे हैं। तो वो कोने में बड़े अच्छे बड़े बड़े पीछे चले जाते हैं। नीचे जो है वो हमने वॉक रखा हुआ है, तो नीचे वॉक है, ऊपर राइस कुकर्स हैं। ये डिश वॉशर तो हमने हमेशा ही ट्विन ड्रॉवर वाला डिश वॉशर यूज़ किया है। कभी भी सिंगल पैनल वाला डिश वॉशर जो है वो हमें पसंद नहीं रहा, क्योंकि उसके दरवाज़ा खुल के यहाँ नीचे तक आ जाता है, तो हमें तो उससे बहुत घबराहट होती है, हमें लगता है कोई आता जाता ही गिर जाएगा। तो इस वजह से ये वाला डिश वॉशर जो ये बहुत अच्छा रहता है, फिशर एंड पैकल का है। और डिश वॉशर्स में हमें ये ब्रांड बहुत अच्छा लगता है, फिशर एंड पैकल का। तो इस डिश वॉशर का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि किसी भी वक्त आपके सिंक में बर्तन नहीं होते, कि अगर एक चल रहा है, एक भरा हुआ है, तो आप नीचे वाले में डाल दें, तो हर वक्त आपका किचन जो है वो बर्तनों से खाली होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेनली ऊपर वाला ही यूज़ होता है। अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो आप सामने ही 2 ऊपर की ड्रॉवर्स लगाएं, क्योंकि हमें झुकना जो है मुश्किल लगता है, बर्तन लेके लगाने उठाने मुश्किल होते हैं। तो इस तरह की ये ड्रॉवर्स हैं, और इधर नीचे हम मग्स रखते हैं, इधर भी साइड पे हम मग्स रखते हैं, बड़ी प्लेटें डालते हैं। पॉट्स हमने कभी भी डिश वॉशर में नहीं डाली हैं, तो पॉट्स सारी जो हैं वो हम हाथ से धोते हैं। दूसरा ये है कि प्लास्टिक वेयर जो है उसको हम सिंक में नहीं रखते। जब बच्चे ये पी लेते हैं पानी तो हम अमूमन हाथ से उसको धो लेते हैं, लेकिन बेटी और बहू जो है वो डिश वॉशर में डाल देते हैं, और वो बाज़ दफ़ा सिंक में भी रख सकते हैं। सिंक में बाज़ औक़ात कोई ला के प्लेट तेल वाली रख देता है, तो फिर प्लास्टिक को तेल लग जाता है, हमें वो बिल्कुल फीलिंग जो है वो अच्छी नहीं लगती। हमें लगता है कि साफ़ बिल्कुल नहीं होता है बर्तन अगर उसको तेल लग जाए। तो आपने देखा है हमारे घर में प्लास्टिक का कोई बर्तन भी मौजूद नहीं है। तो इस वजह से बेटी इनको डिश वॉशर में ही डाल के खुश रहती है, क्योंकि उसको लगता है कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। ये वाली जो है इसमें डिश वॉशिंग लिक्विड्स हैं, नीचे स्प्रे बैम, ये वो सापो है, बर्तन धोने का डिश वॉशिंग लिक्विड है, ये कुछ है। और इस घर में इंसिंकरेटर नहीं है, जो कि हमने सारी ज़िंदगी दूसरे किचन्स में यूज़ किया है। तो एकरेज है यहाँ का, वाटर का जो ड्रेन है, जो ड्रेनेज है वो और है। तो हमें पता नहीं था जिस वक्त हमने ये एक्सटेंड कराया है किचन कि हम इंसिंकरेटर लगा सकते हैं इस तरह के सिस्टम पे, कि नहीं लगा सकते। तो बहरहाल हमने सोचा था कि देखते हैं, चलो अभी ये सिंक विंक लग जाए, सब कुछ पूरा हो जाए, फिर लगाना होगा तो लगा लेंगे। लेकिन बाद में फिर हमने ये जिप टैप लगवा लिया, तो उसकी भी इतनी बड़ी सारी ये देखें मशीन है। तो फिर अगर हम इंसिंकरेटर भी बीच में डाल देंगे, उसकी भी बहुत बड़ा सारा पेट होता है, तो फिर यहाँ पर जगह जो बिल्कुल तंग हो जाएगी। यही वजह है कि वो अभी तक लगा नहीं है। और फिर यह है कि बाज़ औक़ात उसमें चमचा गिर जाता है, उसका हर वक्त एक स्ट्रेस रहता है कि उसमें कोई चीज़ गिर गई, उसको कोई चला ना दे। तो ये एक खौफ सा जो है दिल में होता है। हमने सारी ज़िंदगी यूज़ किया है, लेकिन जिस घर में बहुत सारे लोग हों उसमें बहरहाल घर वाले को एक फ़िक्र ज़रूर होती है, कोई चलते में हाथ ना मार दे, कोई किसी का हाथ अंदर वो चीज़ निकालने के लिए तो दूसरा उसको चला ना दे। तो हमें इस चीज़ से डर लगता है। तो यही वजह है कि उस खौफ और सहूलत के दरमियान जो है वो हम लटके हुए हैं। फिर नलका ऐसा होना चाहिए, टैप ऐसा होना चाहिए, यहाँ से निकला हुआ है, बहुत पुराना हो गया, नया लेना है। जोड़ने की इसको बारहा कोशिश की है, लेकिन ये जुड़ा नहीं है, और टाइम भी नहीं मिला है कि प्रॉपरली इसकी तरफ तवज्जो दें। ये ऐसा होना चाहिए जो आप खींच के बाहर निकाल लें। तो जो बहुत फैंसी शैंसी हैं, जैसे बेटी के घर लगे, हमें वो फ्लिमजी लगते हैं। हमें एक सिंपल
बेसिक हैवी ड्यूटी नल का चाहिए, जिसको कि हम घुमा सकें मर्जी से और जिसको हम खींच के ऐसे कर सकें कि हमने जहाँ पानी डालना है धोना है धो सकें। तो पॉट्स धोने में ये इस तरह के नल के बहुत अच्छे रहते हैं। फिर इस जाली की हमें इतनी आदत है कि हमें लगता है कि अगर सिंक में बिना जाली के बर्तन रख देंगे तो वो गंदा हो जाएगा। तो एक फीलिंग होती है जो ज़िंदगी भर किसी चीज़ की आदत से इंसान के अंदर पैदा हो जाती है, वो हमें है। तो यही वजह है कि ये सिंक जो है हमने सारी ज़िंदगी इस्तेमाल किया है। इसका ब्रांड जो है सिंक का वो ये है, ओलिवेरी करके कुछ नाम है, ये देख लें आप। बहुत अच्छा सिंक है, बहुत हैवी, बहुत काम का, बहुत अच्छा रहा, कभी हमें परेशानी नहीं हुई।